जहाँ भगवान पहाड़ पर विराजमान थे, पानी वहाँ तक पहुँच गया। और इतना ही नहीं, अग्नि की वर्षा तक की, अन्य प्रकार के रूप बना करके उन्हें मारने की चेष्टा की, किंतु तीर्थंकर को मारना तो बड़ा मुश्किल। कर्म का उदय था। लोग कई बार कहते हैं कि ताली एक हाथ से बजती रही, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। लोग पूछते हैं पार्श्वनाथ ने कुछ दसों में कुछ किया ही नहीं, उसके पहले तो किया था मरुभूति की पर्याय में। मोह के कारण अन्याय का पक्ष लेना चाहा, मोह के कारण राजा का उल्लंघन किया, मोह के कारण धर्म के विरुद्ध चली, मोह के कारण लोक व्यवहार के विरुद्ध चली, मोह के कारण यह जीव कैसे कैसे पाप कर लेता है। चाहे भले ही 9 भव तक वह निरंतर अब अच्छे परिणाम रखे रही, किंतु वह बांधा हुआ कर्म छोड़ेगा नहीं। बिना भगवान पार्श्वनाथ के कर्म के उदय आए हुए क्या उन पर उपसर्ग हो सकता था? जैन सिद्धांत पढ़ते ही संभव ही नहीं है। यदि ऋषभदेव मुनिराज को 13 महीने 8 दिन तक आहार नहीं मिला तो उन्होंने अंतः कर्म का बंद किया, उनके ही कर्म का उदय। कोई भी जीव संसार में किसी दूसरे के कर्म के फल को नहीं भोग सकता। कुमार पाश जयसेन आदि राजाओं के साथ दीक्षा ली, 606 राजाओं के साथ। पहला आहार उनका ब्रह्मदत्त राजा के यहाँ हुआ। उसके बाद 4 महीने में ये उपसर्ग हो गया तो जल्दी केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। उपसर्ग नहीं होता तो शायद इतनी जल्दी केवल ज्ञान प्राप्त नहीं होता। इन्होंने कहा छद्मस्त काल मात्र 4 महीने रहा। भगवान महावीर स्वामी का जैसे 12 साल रहा, आदिनाथ भगवान का 1000 वर्ष रहा। तभी नेमनाथ भगवान का और तीव्र वैराग्य था, वो 56 दिन में ही केवली हो गए। मल्लनाथ भगवान का और तीव्र, वे केवल 6 दिन में ही केवली बन गए। छद्मस्त काल 6 दिन का रहा। कुमार पाश ने जब मुनि अवस्था में साधना की, तपस्या की, उपसर्ग को शयन किया, जिससे 4 घातीय कर्मों को नष्ट करके उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। दक्षिण पद्मावती ने आकर के उपसर्ग को दूर किया। जैसा शास्त्रों में लिखा, आचार्य समंत गोस्वामी ने लिखा, बृहत फड़ा मंडल मंडपेनयुम। भगवान पार्श्वनाथ स्वामी वह बृहत फड़ा मंडल से सर पर छत बना लिया। धड़ेन्द्र ने, पद्मावती ने तुरंत जाकर के अपनी फण ऊंचा उठा करके जल शिव उठा लिया। इस पर लोगों के मन में शंका आती है कई बार, अरे वह तो इसी पर्याय में थी, भगवान को छू सकती है कि नहीं छू सकती। ये अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति सोचते हैं छू सकती, नहीं छू सकती। देवी ने अपनी भक्ति से उन्हें उठा लिया और धड़ेन्द्र ने छत्र लगा दिया, क्योंकि मातृशक्ति में करुणा दया का भाव ज़्यादा होता है। और धड़ेन्द्र सोच करके नहीं कि तुम उपकारम साधुआ विस्मरंती, साधु पुरुष अपने पति की उपकार को कभी भूलते नहीं है। और तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव या पार्श्वनाथ या कोई भी भगवान यक्ष शनि वहाँ पर रहते हैं और वे नियम से सम्यक दृष्टि ही होते हैं। किसी भी तीर्थंकर यक्ष शनि मिथ्या दृष्टि नहीं होते। महान भाव जैन आगम में लिखा है, यथा योग्य हमें सबका सम्मान करना है, अपमान अवहेलना किसी की नहीं करनी। ये बात भी सही है कि बीतरागी देव ही सच्चे देव होते हैं, उन्हीं की पूजा अर्चना भक्ति आदि करना है। अन्य जो शासन देवी देवता है उनका सम्मान करना है, पूजा अर्चना नहीं करनी। कुमार जो पार्श्व कुमार थे वे अब मुनि, और मुनि से भगवान पार्श्वनाथ बन गए। और पार्श्वनाथ भगवान की दिव्य ध्वनि खिली, समोषण लगा। उनके समोषण में 10 गणधर थे और पुनः 69 वर्ष 8 महीने तक उन्होंने विहार करते हुए केवली काल में सर्वत्र उनकी दिव्य ध्वनि खिड़ती रही। और पुनः श्रावण सुदी सप्तमी के दिन स्वर्ण भद्रकूट सम्मेशगढ़ से योग निरोध किया और शेष बचे 4 आघातीय कर्मों को नष्ट किया और मोक्ष को प्राप्त कर लिया। आज आप लोगों ने यही भावना भाते कि आज से 2900 वर्ष पहले हम पहुंच गए। भगवान महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले हुए थे पार्श्वनाथ, तो वहाँ पहुँच करके जीवन चरित्र को देख करके और ये सोचते हुए वे अनंत भगवान पार्श्वनाथ स्वामी वह स्वर्णकूट से मोक्ष को प्राप्त हो गई। हम आंख बंद करके ये भावना भाते हुए हम स्वर्णकूट पर पहुँच गए। वहीं जाकर भगवान के चरणों में नमस्तु कर रही हैं और वहीं लाडू चढ़ा रही हैं। इसी भावना से हम भी कर्मों का नाश करके उस उत्तम अवस्था सिद्ध अवस्था को प्राप्त करें। महान भाव आज भगवान पार्श्वनाथ का निर्वाण दिवस है। आज कोई संकल्प लिया जा सकता है, कोई नियम लिया जा सकता है, छोटा सा नियम आपको महान बना सकता है। तो आप भी चाहें तो कोई नियम ले सकते हैं, और कुछ नहीं तो कम से कम एक नियम तो लिया जा सकता है। अगला पार्श्वनाथ भगवान का निर्वाण दिवस आए सावन शुदी सप्तमी, उसके पहले कम से कम एक बार भगवान पार्श्वनाथ का जीवन चरित्र जो अभी आपने कुछ मिनटों में संक्षेप में सुना,
विस्तार से उसका स्वाध्याय करेंगे तो आपको बहुत शुद्धि बढ़ेगी और संस्कार अच्छे आएंगे। तो ये नियम कौन कौन ले सकते हैं? जो ले सकें वे हाथ खड़े करके बता दें कि हम 1 साल के अंदर पार्श्वनाथ भगवान का जीवन चरित्र, चाहे पार्श्वनाथ पुराण, चाहे पार्श्वनाथ चरित्र, चाहे और भी कोई शास्त्र है, चाहे उत्तर पुराण में संक्षिप्त में दिया पार्श्वनाथ चरित्र, कहीं से भी स्वाध्याय करें। स्वाध्याय करते हैं 2-4 दिन में स्वाध्याय हो जाएगा आराम से। तो प्रयास करो, सबके हाथ खड़े हो जाएंगे, कोशिश करो, हाथ खड़े हो जाएंगे और आप स्वाध्याय करोगे तो स्वाध्याय भी आप कर पाओगे। जिन्होंने भी स्वाध्याय करने का नियम लिया उन सभी पुण्य आत्मा महानुभावों को हम वात्सल पूर्वक बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। इसी प्रकार साधुओं की सेवा, जिन धर्म की प्रभावना करने में संलग्न है, अपने द्रव्य का, शिव का सदुपयोग करें, तन मन धन का, वचन का, जिन शासन की प्रभावना में, आत्मकल्याण में उपयोग करते हुए अपनी आत्मा का कल्याण करें, ऐसा इनके प्रति भाव है। इसी के साथ शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की जय। जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। हाथ नीचे कर लें। उपस्थित पुण्यात्मा महानुभाव, विश्व में व तीनों लोकों में जिन शासन के अतिरिक्त कोई दूसरा ऐसा शासन नहीं है जिसका आश्रय लेने से ये आत्मा परमात्मा बने, आत्मा का कल्याण हो। एकमात्र जिन शासन ऐसा शासन था, है और यही भविष्य में रहेगा, जिसकी छत्र छाया में आने वाला प्रत्येक भव्य जीव अपनी आत्मा का कल्याण कर सकता है, परमात्मा बना सकता है। आज हम और आप सभी शुद्ध अंतःकरण से ये भावना भाते हैं, यह जन शासन सुचिर काल तक, अनंत काल तक सदैव जीवंत और जयवंत रहे। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, अभी आप सुन रहे थे कि नर सागर जी महाराज के माध्यम से उन्होंने अपने विचारों को प्रस्तुत किया। पुनः प्रणाम सागर जी महाराज, उन्होंने जन शासन की प्रभावना के लिए जो उनके चित्त में निर्मल विचारों का प्रादुर्भाव हो रहा है, एक छटपटाहट है जन शासन की प्रभावना को बहुत ऊंचाई देने की, उन्होंने अपने भावों को बड़ी सरलता, सहजता, मर्यादा के साथ प्रस्तुत किया। समय अधिक हो रहा है इसलिए ज़्यादा न कह करके एक गाथा कहते हुए बात को पूर्ण करेंगे। तब यरणम वैधरणम संयम शरणम च जीव दया करणम अंते समाहि मरणम चौगई दुखम निवारई। तत्वाशुद्ध का पाठ करते समय क्षेपक गाथा आप पढ़ते हैं। 4 गति के दुखों का निवारण करने का उपाय क्या है? आचार्य मोदी ने लिखा है, तब यरणम, तपस्या करो, इच्छाओं का निरोध करो। इच्छाओं का निरोध करते हुए मुक्त होने की, शिवत्व को प्राप्त करने की भावना भाव, क्योंकि साधक निर्वांक्ष तपें शिव पद निहार, सभी वांक्षाओं से रहित होकर के निर्वाण की भावना से इस आत्मा को शरीर के बंधनों से, द्रव्य कर्म के बंधनों से, भाव कर्म के बंधनों से, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, लोक कर्म, तीनों प्रकार के बंधनों से मुक्त करने का भाव है। आज इस पंचम काल में भी जैन कुल में जन्म लेकर के देव शास्त्र गुरु का सानिध्य प्राप्त किया है और अतीत का कोई पुण्य उदय में आता है तो इसे सफल और सार्थक करने के लिए जीवन में तप को स्वीकार करना चाहिए। तप चाहें सुरराय, कर्म शिखर को वज्र है, द्वादश विध सुखदाय, क्यों न करे निज शकति सम।
तपस्या करने का यदि भाव है, शक्ति है, तो तपस्या करना चाहिए। तप के बिना जीवन में पतन ही पतन है। तव यरणम वय धरणम, किंतु तपस्या बिना व्रतों को स्वीकार किए संभव नहीं है। पहले तीर्थंकर प्रभु भी दीक्षा को स्वीकार करते हैं, दीक्षा के साथ तप प्रारंभ हो जाता है। गृहस्थ के जीवन में तप को तप नहीं कहा, वह अभ्यास हो सकता है, किंतु तपस्वी के जीवन में तप होता है। और तपस्वी कौन है? आचार्य भगवान समंतवत स्वामी ने लिखा है, विषयाशा वशातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्तस तपस्वी स प्रशस्यते। विषय कषाय आरंभ परिग्रह से रहित, ज्ञान ध्यान तप में निरंतर संलग्न, ऐसा साधक ही तपस्वी होता है। और तपस्वी के ही जीवन में तप होता है। जो अभी भोगों से विरक्त नहीं हुआ, संयम को स्वीकार नहीं किया, उसके जीवन में तप असंभव है। तब यरणम वैधरणम संयम शरणम से जीवदया करणम। व्रतों को स्वीकार करके जब समिति पूर्वक व्रतों का पालन किया जाता है, आचार्य भगवान वीरसेन स्वामी ने लिखा है, समिति पूर्वक व्रतों का पालन करना संयम कहलाता है। अणुव्रतों के साथ सावधानी रखी जाती है तो देश संयम होता है। महाव्रतों के साथ सावधानी रखी जाती है तो वह संयम सकल संयम कहलाता है। तो संयम के बिना तो किसी का कल्याण संभव है ही नहीं। जिस बिना नहीं जिन राज सीजे तुरलोज कीच में, आप पढ़ते हैं अथवा वैराग भावना में पढ़ते हैं, जो संसार विष सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे। यदि संसार में सुख होता, असंयम में सुख होता, भोगों में सुख होता, स्वच्छंद और स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति करने में सुख होता, तब तो फिर तीर्थंकर आदि महाप्रभु को भी दीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। किंतु मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों से बनता है, दो से नहीं, एक से नहीं, तीनों के अभाव में भी नहीं। संयम शरणम, जिसने संयम की शरण प्राप्त की वही समाधि वर्ण कर सकता है, मुक्ति का वर्ण कर सकता है। और संयम का आशय है जीव दया करणम, प्राणी मात्र के प्रति करुणा दया का भाव। मेरे माध्यम से, मन से, वचन से, काय से किसी भी प्रकार से जीव घात न हो, जीव को कष्ट न हो, जीव अपने शाश्वत स्वभाव को प्राप्त करे, शाश्वत सुख को प्राप्त करे। मैं उसके मोक्ष मार्ग में, धर्म के मार्ग में, संयम के मार्ग में, कल्याण के मार्ग में निमित्त बनूं, पुण्य के मार्ग में निमित्त बनूं। मैं उसकी संक्लिष्टता, मैं उसके पाप या अन्य किसी कार्य में मैं निमित्त न बनूं। जीव दया करणम अंते समाहि मरणम, और अंत में शरीर सबका छूटता है, चाहे जन्म कहीं भी हो, किसी भी जीव ने जन्म लिया उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। किंतु जो समता पूर्वक परिणामों के साथ शरीर का त्याग करते हैं, वे निस्संदेह 2-3 भव में उत्कृष्ट रूप से, वह जगन समाधि भी होती है तो 7-8 भव में मोक्ष प्राप्त करने में समर्थ होते हैं। उपस्थित पुण्यात्मा महानुभाव, आचार्य महोदय ने कहा, 4 गति के दुखों से बचने का यही शाश्वत उपाय था, है और रहेगा। अपनी शक्ति के अनुसार धर्म की शरण को प्राप्त करो, धर्म की साधना करो। धर्म एक ऐसी चीज़ है जिसके फल को संसार का कोई प्राणी आपसे छीन नहीं सकता। आपने सत्क्रिया करके पुण्य का अर्जन किया है, उसे संसार का कोई प्राणी छीन नहीं सकता। हम अपनी आत्मा का कल्याण करते हुए दूसरों के कल्याण में निमित्त बने। यहाँ पर आचार्य प्रणाम सागर जी और आचार्य किरनाथ सागर जी समाज के आग्रह पर उपस्थित हुए, वात्सल पूर्वक यहाँ आए। हमारी उनके प्रति सद्भावनाएँ हैं, शुभ भावनाएँ हैं। उनका धर्म ध्यान, उनकी साधना निरंतर वृद्धि को प्राप्त हो। जिन शासन की प्रभावना जिस प्रकार कर रहे हैं वह प्रभावना और वृद्धि को प्राप्त हो। प्रयास बस इतना ही करना है, कहीं भी कभी भी
हमारे माध्यम से जन शासन की अवहेलना, अभिनय आदि न हो, अपनी मर्यादाओं का ध्यान रखते हुए हमें समाज को एक नई दिशा देनी है, समाज को धर्म के मार्ग पर अग्रसर करना है और जन शासन को सुदीर्घ काल तक जीवंत बनाए रखने के लिए हमें जीवन पद्धति, जीवन शैली को वैसे जीने की कोशिश करना है। आप सब मंडपेश्वर मंदिर, दहीसर, योगी नगर, देवीदास नगर या धर्मनगर या और भी आसपास की कॉलोनी जहाँ जहाँ से भी उपस्थित हैं, हम आप सबको अंतरात्मा से वात्सल्यपूर्वक 100 बार, हजारों बार, लाखों, करोड़ों बार आशीर्वाद देते हैं। न केवल आपको, आपके सम्मानीय माता पिताओं को भी आशीर्वाद देते हैं, जिन माता पिता ने केवल सिर्फ आपको जन्म नहीं दिया है, उन माता पिता ने आपको ऐसे संस्कार दिए कि आज आप दिगंबर संत की सभा में विराजित हैं, दिगंत साधु की पदरज अपने माथे से लगाने के लिए लालायित हैं। धन्य हैं आपकी श्रद्धा, भक्ति, निष्ठा, समर्पण। इसी प्रकार आपके जीवन में धर्मधान की वृद्धि हो। तो आपको भी आशीर्वाद, आपके सम्मानीय माता पिताओं को भी आशीर्वाद, चाहे वे इहलोक में हैं चाहे परलोक में हों, उन दिव्य आत्माओं तक आशीर्वाद पहुँचें। और आपके परिवारीजनों को भी आशीर्वाद, जिन्होंने आपको यहाँ तक साधु के सानिध्य के लिए भेजा है, वे घर का काम संभाल रहे या अपना व्यापार संभाल रहे या अन्य काम संभाल रहे, उन्हें भी कुछ मिलना चाहिए। जा कर के कहिए महाराज जी ने आपके लिए भी वात्सल्य की पोटली में लपेट करके बहुत सारा आशीर्वाद भेजा है। आप सबका मंगल हो, शुभ हो, कल्याण हो। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की जय।